गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशंस। इसमें एग्जांपल है आपका पार्टिकल इन ए बॉक्स और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। दो एग्जांपल ही हमने लिया, पार्टिकल इन ए बॉक्स या इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। इससे आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। हमने देखिए एक बॉक्स लिया है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसकी लेंथ है कैपिटल एल, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू कैपिटल एल, और हाइट क्या है इसकी, इनफाइनाइट है। एक पार्टिकल जिसकी मास स्मॉल एम है, हुज मास स्मॉल एम, कंटिन्यूअसली इस बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है। ये देखिए बॉक्स जो है, इसकी जो वॉल है हार्ड है। इससे क्या होता है, जब पार्टिकल से कोलाइड करता है तो उसमें इलास्टिक कोलिजन होता है, जिससे उसकी एनर्जी की लॉस नहीं होती, पार्टिकल कंटिन्यूअसली से मूव करता रहता है। अगर वॉल से टकराने पर पार्टिकल की एनर्जी, वॉल से कोलाइड करने पर पार्टिकल की एनर्जी अगर लॉस होगी तो पार्टिकल धीरे धीरे आके रुक जाएगा, वॉल पे हमें पार्टिकल मिलेगा। ठीक है, तब पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स जीरो नहीं होगी। लेकिन वॉल हमने हार्ड बनाई हुई है ताकि पार्टिकल कंटिन्यूअसली इसमें मूव करता रहे, इसलिए हमने लिखा है एक्स इक्वल टू जीरो पे साई इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू एल पे साई इक्वल टू जीरो। मीन्स साई इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट द वॉल इज जीरो। वॉल पे पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, जीरो। क्यों पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, इसलिए इस वॉल पे, दोनों वॉल्स जो है, ये बाउंड्री है जो, या वॉल आप कह सकते हैं, इस पे पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, जीरो। पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स इज जीरो एंड आउटसाइड द बॉक्स इज इनफाइनाइट। तो हमें दो बाउंड्री कंडीशन मिल गई है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री पे देखिए एक्स इक्वल टू जीरो देन साई इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री पे देखिए एक्स इक्वल टू एल देन साई इक्वल टू जीरो। ये दोनों बाउंड्री कंडीशन हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने। तो आइए देखते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving along x-axis inside a box of length L. The walls of the box are hard. The particle does not lose energy when collide with the balls. The potential energy inside the box is zero and outside the box is infinite. The time independent Schrodinger equation for a free particle v equal to 0 is del square psi upon del x square plus 2me upon h cross square psi equal to 0. तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम मान लेते हैं कांस्टेंट के स्क्वायर इक्वल टू 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। के आपका एक कांस्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपको ये मिल गया। इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, वेयर ए एंड बी आर आपके क्या है, कांस्टेंट। तो आइए फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। एक्स इक्वल टू जीरो पे साई इक्वल टू जीरो, तो साई इक्वल टू जीरो हो गया, एक्स जीरो साई जीरो, तो आपको क्या मिला, ए साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो इक्वल टू जीरो, और बी इक्वल टू आपको क्या मिल गया, जीरो। तो बी इक्वल टू जीरो आप यहाँ रख दीजिए, तो आपको मिलेगा साई इक्वल टू ए साइन के एक्स। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, एक्स इक्वल टू एल पे साई इक्वल टू जीरो, तो आपको मिलेगा ए साइन के एल इक्वल टू जीरो। लेकिन हम जानते हैं कि कांस्टेंट बी की वैल्यू जीरो हो गई, अगर ए की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी तो कंप्लीट वेव फंक्शन साई भी जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों वेव फंक्शन साई भी जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब पार्टिकल बॉक्स के अंदर है ही नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सिंस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, साइन के इक्वल टू जीरो और के एल इक्वल टू आपके पास क्या मिला, एन पाई। तो के की वैल्यू क्या मिली, एन पाई बाई एल। अब इस के की जो वैल्यू आपको मिली है, इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, ये जो आपने लिया है ना, के स्क्वायर इक्वल टू 2me अपान एच क्रॉस स्क्वायर, यहाँ के की वैल्यू रख दीजिए। तो एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 2me अपान एच क्रॉस स्क्वायर। तो एनर्जी आइगन वैल्यू आपको क्या मिली, ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2ml स्क्वायर। ये एन आया है तो एन हो गया, एनथ एनर्जी मिल गई आपको। ये एल आपका क्या है, लेंथ ऑफ द बॉक्स कह सकते हैं। तो एन इक्वल टू वन के लिए निकालेंगे तो ई वन निकलेगा, एन इक्वल टू टू निकाले तो 4e1, एन इक्वल टू 3 रखेंगे तो 9e1, एन इक्वल टू 4 रखेंगे तो 16e1 एंड सो ऑन। E5 के लिए आपको मिलेगा 25e1। तो एनर्जी लेवल आपको क्या मिले, डिस्क्रीट, या आप कह सकते हैं एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स इज क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज्ड एनर्जी मिल गई आपको। आइए डायग्राम देखते हैं। एक डायग्राम ने ये बनाया, एन इक्वल टू 1 पे E1, एन इक्वल टू 2 पे E2 मिला, एन इक्वल टू 3 पे E3 मिला, एन इक्वल टू 4 पे E4 मिला। ये देखिए बीच डिस्टेंस जो है डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं। या दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमने लेडर बनाया हुआ है, देखिए ये, अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो उसकी जो एनर्जी रहेगी इंक्रीज होगी और क्वांटाइज रहेगी।
ठीक है। और अगर पर्सन इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ऐसी वैल्यू है, तो एनर्जी उसकी क्या रहेगी, कंटिन्यूअस इंक्रीज होगी। इंक्रीज तो होगी लेकिन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, कंटिन्यूअस एनर्जी रहेगी। और यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी, क्वांटाइज। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्वांटाइज्ड और कंटिन्यूअस। आप डायग्राम सब अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आपका वेव फंक्शन निकालना है। अब हमको एनर्जी तो निकल आई है, अब हमको वेव फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। वेव फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, के की जो मिली है इसको आप यहाँ रख दीजिएगा यहाँ पे, तो आपको साई की वैल्यू मिल आएगी। साई की वैल्यू देखिए, देखते क्या होता है, ये मिली आपको साई इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब कांस्टेंट ए की वैल्यू आपको निकालना है, तो हमें यूज करना पड़ेगा कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो आइए कंडीशन देखते हैं। कंडीशन होती है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। तो साई की वैल्यू रख देंगे तो कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, ए स्क्वायर 0 टू कैपिटल एल साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसे चेंज करना पड़ता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2। तो इसको चेंज करके निकालेंगे, तो हमने डायरेक्ट रखा है, इसको आप निकाल सकते हैं। तो इस याद रखिए कि इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कैपिटल एल बाई 2। याद रख सकते हैं, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या निकाल भी सकते हैं। तो कैपिटल ए कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गई, √2 इसको यहाँ रख दीजिए, तो आपको मिलेगा साई की वैल्यू मिलेगा, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेव फंक्शन हो जाएगा साई एन इक्वल टू √2 साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो आइए एक और डायग्राम देख लेते हैं। ये हमने ग्राफ बनाया है, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 12, वही आपका बॉक्स हो गया। n इक्वल टू 1 पे देखिए साई 1 निकला है, n इक्वल टू 2 पे साई 2 निकला, n इक्वल टू 3 पे साई 3 निकला है। तो n इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे और अलग अलग वैल्यू निकालेंगे 0 टू l के बीच। तो अलग अलग वैल्यू जो आपको मिलेंगे उसके लिए n इक्वल टू 1 के लिए आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, याद रखिए। तो बीच में आपको पीक जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे पीक दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि n इक्वल टू 1 पे, इस n इक्वल टू 1 स्टेट पे जब पार्टिकल रहेगा तब पार्टिकल के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स रहेगी, यहीं पे मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिल सकता, यहीं पे मिलेगी प्रोबेबिलिटी, l इक्वल टू 2 पे मिलेगा। अब पार्टिकल मूव करते करते n इक्वल टू 2 स्टेट पे आ गया, तो पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी दो जगह रहेगी, एक ये रही 1 एंड सेकंड ये रही आपकी सेकंड। ठीक है, तो वेव फंक्शन साइज देखिए, आप पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, पार्टिकल कहाँ मिलेगा। n इक्वल टू 3 पे अगर पार्टिकल है, पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी 3 जगह रहेगी, फर्स्ट सेकंड, जहाँ जहाँ इनके पीक आ रहे हैं याद रखिएगा, एट थर्ड, इसलिए हमने मॉड लिया है, मॉड मतलब पॉजिटिव आया है। तो n इक्वल टू 3 स्टेट है, पार्टिकल 1 2 इन 3 पोजिशन में किसी एक जगह डेफिनेटली मिलेगा। तो इस वेव फंक्शन साइज से आप पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी इनसाइड द बॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।